हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैजिकल क्लासेस पर। तो मैंने आप सभी को पिछली वीडियोस में बहुत कुछ ऐसा सिखाया जिसकी वजह से आपको मुश्किल चीज़ें हल करने में आसानी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैजिकल क्लासेस नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मैंने पिछले दिनों आपको क्यूब निकालना सिखाया था, तो मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था कि आप ताकि घर पर करें उन्हें। तो मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, ये इन तीनों का क्यूब निकालने का होमवर्क दिया था मैंने आपको। तो आई होप आप सभी ने किए होंगे और मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ सभी का। फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट की वजह से हम क्यूब रूट से हम आगे और कुछ सीखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल था 25 का क्यूब निकालना था हमें। इन्हें मैं आप सॉल्व करके नहीं बताऊंगी क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने आप सभी को इन सब की सॉल्विंग दिखा दी है। जैसे 25 का क्यूब, पच्चीस का क्यूब होगा 15,625। 56 का क्यूब होगा 70 का क्यूब होगा 34310। 70 का क्यूब निकालना बहुत ही आसान है। पहले हम 7 का निकाल लेंगे। 7 का क्यूब क्या था? 343। और जीरो की जगह हम 3 जीरो लगा देंगे क्योंकि क्यूब है तो 3 ही जीरो बढ़ेंगे। जितनी पावर होती है उतने जीरो बढ़ते हैं। देखिए कितना सिंपल मेथड है। अब हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। हम क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, तो उसकी मदद से हम क्यूब रूट निकालेंगे। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया है 125। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, फिर 3 के जोड़े बनाएंगे। स्क्वायर में हमने 2 के जोड़े बनाए थे, लेकिन क्यूब में हम 3 के जोड़े बनाएंगे। इसका पहले ये ऑड नंबर है तो सबसे पहले 3 से डिवाइड देके देखते हैं हम। तो ये 3 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, इसलिए अब हम इसे 5 से डिवाइड देके देखेंगे। 5 2 10, 5 5 25। अब ये 25 आ गया। 25 का ऐसे भाग जाएगा 5 से। 5 का ऐसे भाग जाएगा 5 से। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें 5 के 3 जोड़े बन रहे हैं। 5 का मतलब एक जोड़ा बन रहा है 3 नंबर का। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ, आगे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 125 इक्वल टू 5। आया समझ में? तो चलो बढ़ते हैं आगे के एग्जाम्पल की ओर।
तो देखिए कितना सिंपल मेथड था ये, ज़्यादा मतलब उसमें टाइम भी नहीं लगा है। अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, क्या लेंगे, मान लीजिए हमने 2744 लिया, 2744। अब इसका क्यूब रूट निकालना है हमें। इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी पिछले में ही बताया हमने। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम पहले इसका एलसीएम लेंगे। 2744 इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। इवन नंबर है तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ऑड होता है, अगर ये नंबर ऑड होता है तो इसे हम पहले 3 से डिवाइड करके देखते, लेकिन ये इवन नंबर है तो इसे हम 2 से डिवाइड करके दे देंगे। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग देंगे हम क्योंकि इवन है। 2 1 6 12, 2 8 16, 2 1 6 12। फिर से इवन नंबर है तो फिर से 2 से भाग देके देखेंगे। 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब ये ऑड आ गया है, अब ये ऑड आ चुका है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, ऑड आया है तो अब पहले 3 से डिवाइड देके देखेंगे हम। 3 से डिवाइड देके देखेंगे तो ये 3 में नहीं जाएगा। अब 5 से देख के देखेंगे तो ये 5 में भी नहीं जाएगा। अब इसे 7 से डिवाइड देके देखेंगे। 7 का भाग 3 4 3 में, 7 को 28, 7 9 63। तो ये 7 से भाग देने पर कितने बार गया, 49 बार। अब 49 ऑड है या इवन, ये ऑड है क्योंकि ये 7 है, इसके एंड में 9 लगा हुआ है। तो इसके डिवाइड देंगे तो इससे क्या आएगा, सबसे पहले 3 से डिवाइड देके देखेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं जाएगा ये। अब हम इसे 7 से डिवाइड देके देखेंगे तो 7 से ये जाएगा। 7 7 या 49, 7 का डिवाइड 7 में तो 1। अब इसका हम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे, इसके फैक्टर हम लिख लेंगे यहाँ पर। इसे हम बिगाड़ देते हैं। किसी ने ऐसे ही सवाल कर लिया कि अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि इसमें 2 के जोड़े बन रहे हैं 3 बार। क्यूब रूट है ना तो 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो 2 का एक जोड़ा बन गया है, दूसरा जोड़ा 7 का बन रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 × 7 14। तो क्या आया, क्यूब रूट ऑफ 2744 14 आया। कितनी आसानी से पता लग गया है कि 2 7 4 4 किसका क्यूब है। अगर आपको ये समझ में आ रहे हो तो प्लीज घर पर लगा के जरूर देखें। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस हैं, इससे सिंपल आपको कोई भी नहीं समझा सकता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पैसा जीने के लिए नहीं कमाते हैं, जोड़ने के लिए कमाते हैं और फिर जोड़ते जोड़ते जीना भूल जाते हैं। तो कहते हैं ना, पैसा जब तक तुम्हारी जेब में है तुम्हारा गुलाम, लेकिन जैसे ही वो पैसा तुम्हारी तिजोरी में जाता है तो उसके गुलाम हो जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा। हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे की सम्स की ओर। चलिए चलते हैं। अब हम लेंगे 1 3 3 1। हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम लेंगे। 1 3 3 1 ऑड नंबर है तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड होगा, तो पहले ये 3 से डिवाइड करके देखते हैं। हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 को 12 और 11 नहीं, 3 से ये भाग नहीं जाएगा। 5 से देके देखते हैं।
5 दूनी 10 से नहीं, 5 से भी ये डिवाइड नहीं जाएगा। इसे हम देखते हैं कितने से डिवाइड करके, इसे हम 11 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 11 से डिवाइड करके 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। अब इसे भी हम, ये भी ऑड नंबर है तो इसे भी हम पहले 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से ये भाग नहीं जाएगा, ना ये 5 से जाएगा, ये भी 11 से ही जाएगा। अब 11 तो 11 के टेबल में आता है। देखिए यहाँ पे 11 के फैक्टर 1331 के फैक्टर क्या होते हैं, 11 गुणे 11 11, इन तीनों का जोड़ा बन रहा है तो ये 11 हो, 1331 का क्यूब रूट 11 होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मेरा वीडियो, और आप सभी इंजॉय के साथ इसे पढ़ भी रहे होंगे। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रही हूँ आपको, ताकि आप बहुत सिंपल तरीके से सॉल्यूशन निकाल लें उसका। जिनके लास्ट में 0 है, जैसे आपको 40 का क्यूब निकालना है। अब ये मल्टीप्लाई करने पर तो लंबा हो जाएगा, तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का क्यूब देखेंगे हम। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 का क्यूब 64। और अब ये 0 है, इसे हम 3 बार लिखेंगे। 64 क्या है, 3 बार लगा देंगे, 1 2 3। आपके मन में ख्याल आया होगा कि इसे 3 बार क्यों लेंगे, क्योंकि इस पर पावर 3 चढ़ी हुई है, इसलिए हम इसे 3 बार लेंगे। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। हम ऐसे ही एक और लेंगे हम। मान लीजिए 60 का लिया हमने, ये मैं आपको 0 वाले बता रही हूँ, क्योंकि हमें बड़े सॉल्व करने में दिक्कत होती है। सबसे पहले 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है, 216, और 3 0 और लगा देंगे हम, क्योंकि इस पर पावर 3 है। अगर इस पर पावर 2 चढ़ी होती तो हम यहाँ पे इस 6 का स्क्वायर करते, फिर 2 0 लगाते आगे। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, तो आप प्लीज उन्हें मेरे साथ ट्राई करिए और इसे पूरा देखिए। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, आप करना, मैं भी करूँगी। 1 core of a cubicle water tank is 17 मीटर। एक घनाकार पानी की टंकी की एक साइड की 17 मीटर है। हाउ मच वाटर इट कंटेन। मैं आपको इसकी हिंदी बताती हूँ। 1 core of a cubical water tank, घनाकार पानी की टंकी की एक भुजा की लंबाई इस 17 मीटर 17 मीटर है। हाउ मच वाटर इट कंटेन, यह टंकी कितना पानी भरेगी अपने में, मतलब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम इसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक।
वॉल्यूम ऑफ टैंक ए क्यूब। भुजा के मतलब घनाकार वाटर टैंक की वो आयतन ए क्यूब होता है। तो हम ए की जगह हमने क्या लिया था, ए इक्वल 17 मीटर। तो यहाँ ए की जगह हम 17 लिख देंगे और क्यूब चढ़ा देंगे। अब हमें यहाँ पे 17 का क्यूब करना पड़ेगा। चलिए करते हैं उसी ट्रिक से, पुरानी वाली ट्रिक से अपनी। 17 बड़े 17, 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 14, 15 16 17 18, एक और एक 9 7 63, 8 7 56 और 9, 56 और 9 कितने होंगे 65, 65 और 6 71, 14 14 8 22 और 7 29, 2 एकम 2 3 4। हमारा इसका आंसर क्या आया 4913 मीटर क्यूब। ये आंसर आएगा हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ठीक है।